नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। देश में राजाओं के साम्राज्य बेशक खत्म हो चुके हैं, लेकिन राजघराने आज भी मौजूद हैं। और उसी राजघराने के अभिमन्यु की आज हम बात कर रहे हैं, जिसने निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट मांगा था। जब टिकट नहीं मिला तो जनता के समर्थन से निर्दलीय ही पर्चा भर दिया और जनता ने भी अपने राजा को निराश नहीं किया और भारी मतों से जिता दिया और चेयरमैन के पद पर बैठा दिया। देखिए, राज परिवार के राजा और अलीगढ़ के गभाना से चेयरमैन बने अभिमन्यु के पिता कुंवर विजय सिंह और उनसे की गई हमारी संवाददाता बरखा सिंह से खास बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं गभाना में, जहां के नए चेयरमैन अभिमन्यु जी के पिता हमारे साथ विजय राज सिंह जी हैं। विजय जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विजय जी, ये बताइएगा कि आप एक राजा हैं और ऐसे आप राजनीति में कदम रखे हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? जी, राजनीति से तो हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। मेरे ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पहले चेयरमैन रहे, एमएलसी भी थे। मेरे पिताजी सन 62 में एमएलए रहे, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। उन्होंने मोहनलाल गौतम जी को हराया था। मेरी मदर भी सांसद रही। मतलब ये परिवार के में जो चलते आ रहा है, आप भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब मेरा बेटा बढ़ा रहा है। जी। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो पूर्वजों की चीजें थी उनको अब बेटा आगे लेकर जा रहे हैं। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है सब। जी। तो ये बताएगा कि आपने कुछ सोचा है अपने गभाना के लिए, क्योंकि गभाना की हालत जो हमने देखी वो तो बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे कोई भी चीजें ना तो व्यवस्थित हैं और जैसे कि ना स्वच्छता का भी बहुत अभाव है। तो इन चीजों को, मुद्दों को मतलब मानते हुए कुछ आपने सोचा है गभाना के लिए? जी बिल्कुल सोचा है। वैसे गभाना में आज से 100 साल पहले से भी ये सब सुविधाएं हमारे फैमिली ने दिया था। जैसे स्कूल था हमारे यहाँ, मार्केट था, आपके क्लब था। और जब मेरी मदर सांसद रही, मेरे फादर एमएलए रहे, तो बिजली घर की ज़मीन के लिए, बिजली के लिए दान दी ज़मीन, तो इसमें बिजली घर बना। मंडी के लिए मेरी मदर ने दान दिया, हमने थाना के लिए दिया, बस स्टैंड, ज़्यादातर सरकारी संस्थाएं हम लोगों की दी हुई हैं। तो विकास तो पहले चल ही रहा था, मगर अब ऐसा है कि अभाव तो है ही, उसीलिए हम लोग मैदान में उतरे हैं कि जरा इसको दुरुस्त किया जाए। इतना दान देने के बाद भी अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है गभाना, तो इसके लिए अब खुद ही आना पड़ेगा राजनीति में। जी बिल्कुल आना पड़ेगा। उसको कुछ उसका वातावरण चेंज करना पड़ेगा, स्वच्छता लानी पड़ेगी। आप देखिए, मोदी जी ने, योगी जी ने कितना चलाया है स्वच्छता के अभियान के लिए। अब उसका पूरा नहीं कर पा रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो हम लोग ने भी सोचा भाई हम भी आए मैदान में और उनका कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। तो आपने बीजेपी से टिकट क्यों नहीं मांगा? मेरे बेटे ने साहब कई दफे मांगा है। पिछले दो जो विधानसभा चुनाव गए, दोनों बार मांगा है टिकट। क्योंकि वो शायद पुराने कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के। वो 15 साल से बीजेपी में जुड़ा हुआ है और आप समझिए 10 साल से टिकट मांग रहा है। मैं किसी कारणवश नहीं मिलता है, वो तो मुझे नहीं मालूम। तो इस बार भी मांगा था, मगर नहीं दिया, तो फिर वो निर्दलीय मैदान में उतर गया। तो मतलब बीजेपी से जो टिकट नहीं मिली, तो इसके पीछे कोई खास वजह रही है या बस ऐसे ही नहीं मिली है? अब वजह तो मुझे नहीं मालूम मैडम, मगर ये है कि शायद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों ने नहीं चाहा होगा कि भाई उसको मिले टिकट, या जैसे कुछ जो भी कुछ हो, इसलिए वो इंडिपेंडेंट मैदान में उतरा पर है। जनता चाहती थी तब भी वो निर्दलीय मतलब आगे बढ़े हैं और जनता ने उन्हें चुना है। वो तो आपको परिणाम ही बता रहा है। जी। तो कितने वोट से वो जीते हैं? वो 2310 वोटों से जीते हैं। 310 वोटों से, मतलब इतने वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और उनका चुनाव चिन्ह क्या था? हथौड़ा। मतलब हथौड़ा सब पे लगा है। योगी जी का बुलडोजर और अभिमन्यु का हथौड़ा बराबर चल रहा है। अच्छा, दोनों बराबर है। हाँ। सर, आपने जनता की सेवा के लिए कुछ कार्य किए हैं या आपके पूर्वजों ने कोई कार्य किए हैं? जी बिल्कुल किए। मेरे पूर्वजों ने सन 1893 में चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोली थी, अस्पताल, जो आज मेरा कार्यालय है। वो पब्लिक के लिए था, फ्री इलाज होता था सबका। मतलब कोई पैसे नहीं लगते, कोई शुल्क नहीं लगता? नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता था। मेरे ग्रैंडफादर ने तो ये जहाँ पे भी तहसील बनी है हमारी, वो पूरा फार्म, कृषि फार्म गवर्नमेंट को दान में दिए थे। कलाई में दिया था कृषि फार्म, उसके रिसर्च के लिए, कृषि फार्म के लिए दिया था पहले। मतलब जनता की सेवा के लिए आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे दान और ये सब मतलब पुण्य के कार्य कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं, काफी कर चुके हैं। तो भविष्य के लिए भी कुछ ऐसा ही सोच के रखा है? बिल्कुल सोचेंगे, बिल्कुल सोच रखा है साहब, क्यों नहीं। अब तो गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि साहब पब्लिक के लिए सुविधाएं हों। वो सारी सुविधाएं आप गभाना में उपलब्ध करवाएंगे?
कोशिश करेंगे पूरी। जी। सबसे पहले प्राथमिकता आप किस चीज को देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता हम देंगे साहब, यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको दुरुस्त किया जाए, और जो सड़कें दंदनीय हालत में है उन सबको सही किया जाए, स्वच्छता अच्छी तरह से किया जाए, सब चीज़ कायदे से। यही सब प्राथमिकता रहेंगी। तो यहाँ हम आए तो हमने देखा कि कोई शौचालय, सुलभ शौचालय तक हमें यहाँ पे नहीं मिली है, और मतलब यहाँ पे जो भी प्रधान रहे होंगे या जिन्होंने भी कोई कार्य तो नहीं किया है, तो आप लोगों ने इससे पहले इस सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया? दिया, मगर हम लोग कोई सत्ता में तो है नहीं, कोई पद तो है नहीं हमारे पास। अब आप देखिए, मेरे ग्रैंडफादर का बनाया हुआ 100 साल से पुराना प्राइमरी स्कूल है, उसमें शौचालय नहीं। अब ये सब हम लोग देखेंगे जब चुन के जनता ने हमको चुना है, तो अब देखा जाएगा, सब इसका सब व्यवस्था कराई जाएगी। मतलब आप सेवा करने के लिए उतर ही गए हैं अब राजनीति में? बिल्कुल उतर गए, सेवा करने के लिए उतर गए। जी। तो और जैसे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभिमन्यु जी तो काफी शिक्षित हैं, तो वो उन्होंने शिक्षा के लिए भी कुछ सोच के रखा है? जैसे आपने बताया कि स्कूल के लिए तो आपने जमीन दे ही रखी है, तो और भी कुछ ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचा है? बिल्कुल सोचा है, उनके लिए भी। क्या नाम, अब जैसे स्कूल है हमारे, जब व्यवस्था ठीक नहीं है, सब ऐसा ही है, चल रहा है तो चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि देखता नहीं है, कुछ करता नहीं है। अब उस सब पे ध्यान रखा जाएगा तो स्वाभाविक है, अच्छा होगा सब चीज़। मतलब कहा जा सकता है कि अब अभिमन्यु जी आ गए हैं, तो अब गभाना का जो रूपरेखा वो बिल्कुल बदल कर, उभर कर, नया बनकर आएगा। मेरे ग्रैंडफादर ने तो साहब आज से 60-70 साल पहले से कॉलेज खोल रखा है, और वो भी गवर्नमेंट को ही दे दिया कि भाई इसमें सब चीज़ चले, अच्छी तरह से बच्चों की पढ़ाई हो, सब चीज़ हो। तो वो तो हम लोग तो वैसे भी सेवा रूप में मतलब शुरू से ही रहे हैं। जी जी जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे गभाना की जनता से? गभाना की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे बेटे को चुना, और आपकी अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे, और ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे, सब चीज़ यही कहना चाहूँगा मैं। सर, जैसे आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोच के रखा है? ये महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए हर समाज में, और महिलाओं के लिए जो भी सुविधाएं होंगी, अब जैसे हमारा अस्पताल है, अब अस्पताल में सब सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, एम्बुलेंसेस भी हैं, सब चीज़ भी है, मगर आप देखिए कि कभी कभी होता है, डिलीवरीज वगैरह होती हैं, जनरेटर है, सब चीज़ है, उसमें डीजल नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है ना मामला। छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो बार बार आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, सब चीज़, ये सब चीजों पे ध्यान देंगे। बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा पूरा। तो ये गभाना में भी जैसे ऐसे देखा जा रहा है कि जो लोग, काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत अब मतलब एक तरीके से षड्यंत्र रचते हैं, तो क्या ये गभाने में भी ऐसा चीजें हैं, भ्रष्टाचार है? अब मैं क्या आपको क्या बताऊं, मैं भ्रष्टाचार तो है ही, समझे आप। अब अभी मेरा बेटा जीता है इलेक्शन, निर्दलीय जीता है, तो अब राजनीतिक उस प्रेशर से समझिए, कैसे भी समझिए, षड्यंत्र समझिए आप, अब मेरे बेटे पे झूठा मुकदमा लगा दिया है, यानी 304 पता नहीं क्या होता है, दफे होती है, गैर इरादतन कत्ल जैसे कुछ। जनता में बड़ा रोष है इस बात का, और 304, और बड़ा रोष है जनता में। तो अब वैसे प्रशासन को सब चीज़ मालूम है, हमारा बड़ा सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सब निष्पक्ष जांच होगी, हमें पूरा भरोसा है प्रशासन पे, और योगी सरकार पे तो हमें पूरा ही भरोसा, हम तो बड़े फैन हैं योगी जी के। सब आपका कहना है कि सत्यता जो है वो कभी भी छिपती नहीं है? सत्यता परेशान होती है, क्या नाम, मगर पराजित नहीं होती। ये कथन तो आपका बहुत सत्य है, क्योंकि मतलब कितना भी कोई भ्रष्टाचार कर ले या आरोप लगा ले, अगर जो व्यक्ति है अगर उसने कुछ नहीं गलत किया है तो उसके साथ कभी गलत नहीं होगा, ये भी आपका कहना है? जी बिल्कुल, ये मेरा कहना है, बिल्कुल। और सर, आपने बीजेपी, मतलब आपने कुछ सोच के रखा है कि अब जैसे चेयरमैन बन गए हैं अभिमन्यु जी, तो क्या वो बीजेपी में भी जाएंगे, या फिर बीजेपी से जैसे उनको नहीं मिला है टिकट तो उसके लिए भी वो निराश है, या उससे कि अब नहीं, मुझे नहीं जाना है, या ऐसा कुछ सोच के रखा है भविष्य के लिए उन्होंने? देखिए, ऐसा है, हम लोग बीजेपी से शुरू से ही जुड़े हैं। मेरी मदर सन 84 में बीजेपी की टिकट से लड़ी थी एमपी का चुनाव, 80 में जीती थी, 84 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तो बड़ी सिंपैथी वेव थी कांग्रेस की, तो ज़्यादातर बीजेपी के सब पराजित हो गए थे कैंडिडेट्स। उसके बाद उनका निधन हो गया, तो हम लोग तो बीजेपी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। मेरे नाना तो जनसंघ के एमएलए सन 72 तक एमएलए थे, जब से लड़े, जब से
सन 48 से हम्म, और 72 तक वो जनसंघ के ही एमएलए रहे मेरे नाना। मतलब इतना पुराना आपका भाजपा से नाता है। जी, हमारा बहुत पुराना नाता है भाजपा से और हम अभी भाजपा ही हैं। अभी भी हम मोदी जी और योगी जी के फैन हैं। वोट उन्हीं को देंगे जब बेशक इंडिपेंडेंट हो। जितनी जनता ने हमको वोट दिया है वो सब बीजेपी की जनता है। तो कहना है कि जो अभिमन्यु जी हैं वो भले इस बार निर्दलीय जीत हासिल की है, पर वो अभी भी बीजेपी से जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। बिल्कुल जुड़े रहेंगे। मानसिकता वही है हमारी, बीजेपी वाली मानसिकता है। वो मानसिकता थोड़ी बदल जाएगी। परिस्थितियां बदल गई तो चलिए मैदान में उतरे आए कारणवश, मगर हैं तो बीजेपी के, बीजेपी माइंडेड हैं। योगी जी के फैन हैं, हमेशा रहेंगे जी। मतलब आप उनके फैन हैं, मतलब इतने बड़े कि उनका जो कार्य करने की शैली है वो भी आपको पसंद है। हम ही नहीं है साहब, पूरी जनता उनकी फैन है, पूरी यूपी उनकी फैन है। योगी जी का कौन फैन नहीं है बताइए आप। कुछ है विरोधी जो नहीं पसंद करते हैं उन्हें। अब विरोधी तो साहब देखिए, सतयुग में और रामायण का नाम भगवान राम के भी विरोधी थे, श्री कृष्ण के भी विरोधी थे। तो ये तो विरोधी तो होते ही हैं समाज में, मगर बहरहाल पूरी समाज जो है पूरा सब योगी जी के संग है। यूपी में तो योगी जी चलते हैं बस, समझिए आप। और आपको लगता है ये जो 2024 आ रहा है उसमें भी अब आगे बीजेपी ही रहेगी? बिल्कुल रहेगी बीजेपी, 100% रहेगी और कोई चॉइस ही नहीं है। आप बताइए, आप स्वयं पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प है इस देश के लिए? विकल्प ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, पर ये तो जनता पर है। जनता पर तो जनता को कोई विकल्प नहीं दिख रहा है इस वक्त। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ये पहली बार इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, कि अपना रुपया दुबई में चल रहा है। आप एयरपोर्ट पर उतरिएगा तो आपको काउंटर में मिल जाएगा रुपया, आप रुपए चला सकते हैं। इंडियन करेंसी चल रही है, कहीं नहीं चली, कभी नहीं चली। ये मोदी जी का ही तो कमाल है। मतलब ये जो कमाल हो रहे हैं वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है, और विदेशों में जो हमारे देश की पहचान है वो मोदी जी से है, और उससे पहले पहचान नहीं रही है हमारे देश की। बिल्कुल, आप मोदी जी के किसी मिनिस्टर के आप सुन लीजिए, आप जयशंकर जी जो है हमारे विदेश मंत्री, आप उनके बयान सुनिए, पूरी दुनिया उनको देख के कहती है कि हाँ भाई कोई आदमी है। और देश का नाम देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जो 70 साल में नहीं पहुंचा वो मोदी जी ने क्या नाम 7 साल में 8 साल में पहुंचा दिया। पर मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने किया वो तो सही ही है, पर साथ ही साथ जनता भी अब है, युवा भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं जो देश विदेश में जा रहे हैं और नाम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, गवर्नमेंट से उनको प्रोत्साहन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं जो पहले नहीं मिलती थी। आज देखिए अब सबको सुविधाएं मिल रही, सबको प्रोत्साहन मिल रहा है और इसलिए खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है। ये सब सरकार की तो उपलब्धियां हैं। मतलब वो सरकार ही है जो उन्हें आगे बढ़ा रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा रही है। आपने किताबों में तो पढ़ा ही होगा कि राजा होते हैं, पर यहाँ पर हम आए गभाना में और यहाँ पर भी यहाँ के राजा से मिले, और जो मन के भी काफी राजा हैं, वो काफी जमीन से जुड़े हुए हैं, उनका बात करने की जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है, और वो काफी व्यवहार की वजह से ही वो यहाँ पर नगर पंचायत जो पहली बार बनी है उसमें भी जीत उनके बेटे ने हासिल की है। पर ये तो देखने ही वाली बात होगी कि 5 साल में गभाना बदल के क्या नई रूपरेखा उभर के आती है। ये तो देखने ही वाली बात होगी, क्योंकि अभिमन्यु ऐसे तो काफी शिक्षित हैं, पर वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ सोच रखा है, महिलाओं के लिए भी सोच रखा है। पर अब तो यही देखना है कि वो युवा नेता के रूप में क्या गुल खिलाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। अभिमन्यु की जीत ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में टिकट वितरण में जमकर घपला हुआ है। जो सही मायने में जीत के दावेदार थे उनको टिकट नहीं दिया गया था। साथ ही और जो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए तो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी कहीं नहीं उनके सामने टिक सके। अभिमन्यु के सामने भी पूर्व मंत्री ठाकुर दलवीर सिंह की बहू चुनाव में मैदान में थी, लेकिन अभिमन्यु के सामने वो भी अपनी सीट को बचा न सकी और भारी अंतर से चुनाव हार गई। लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। जिलाधिकारी अलीगढ़ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के राजा ने विजय राजा सिंह को निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन भी दे दिया है। तो अब देखना यह है कि अभिमन्यु अपने खिलाफ इस षड्यंत्र या कहे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। इसकी स्टोरी हम जल्द ही दर्शकों के सामने लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।